रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपातन किसने किया था? जोसेफ लिस्टर। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमो जहांगीर भाभा। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 को। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? मेघनाथ साहा का। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करती है? किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। न्यूटन की खोज किसने की थी? तो न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है। मानव राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश ने किया था। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज WC रॉन्टेजन ने की थी। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो गति के जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया। न्यूटन के नियम किसने दिया? तो गति के नियम को किसने दिया था? गति के नियम किसने दिया था? तो गति के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का वर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो अनुवांशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज C.D. डुबे ने किया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज तुलासने ने किया था। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। जीवाणु का पता किसने लगाया था? ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लगाया था। तो किसने लगाया था पेनिसिलिन की खोज? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग या फिर खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और ये पूछेगा कोशिका केंद्र का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगर केंद्रक पूछेगा तो रॉबर्ट ब्राउन, और कोशिका का शब्द या खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक होगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी?
तो इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। गामा किरण की खोज किसने की? तो गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज की टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज सिले प्रिस्टले ने किया था। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम से त्रिवेंद्रम भी बोला जाता है इसको। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित? त्रिवेंद्रम भी। कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन को क्या? न्यूमिस्मेटिक को कहा जाता है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक स्थित है। सेंटर फॉर फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक स्थित है कहाँ? हैदराबादी में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। सवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में यह स्थित है। अंगूर का उत्पादन संबंधित है। अंगूर का उत्पादन संबंधित है या फिर इसको पूछ सकता है तो अंगूर का अध्ययन को क्या कहलाता है? तो अंगूर का अध्ययन को क्या कहलाता है? विटीकल्चर। अंगूर के अध्ययन को क्या कहलाता है? विटीकल्चर। इसको अध्ययन भी बोल सकता है, अध्ययन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अंगूर का उत्पादन या फिर अंगूर का अध्ययन क्या कहलाता है? विटीकल्चर। सॉरी, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। सॉरी, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा है। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कहाँ स्थित है? वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इज्जतनगर। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इज्जतनगर। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों से संबंधित या फिर पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात का राजधानी है। अभी अटल नगर कर दिया, गुजरात की राजधानी को क्या कहते हैं? अटल नगर कर दिया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? करनाल में है। करनाल कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक, हैदराबाद।
ओके, तो आज का क्वेश्चन है वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये 50 क्वेश्चन था, आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।